एक के बाद एक लगातार बेरोजगारों के साथ कुठाराघात राजस्थान में होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारों के पास पढ़ने के अलावा कोर्ट जाने और आंदोलन करना मैंडेटरी होता जा रहा है राजस्थान में। और कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एमबीबीएस से भी ज़्यादा बड़ा टेन्योर हो गया है अगर आप सरकारी नौकरी के लिए काम करना चाहते हैं तो। इस कदर बेरोजगारों की हालत हो रही है। उपेंद्र जी, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ फल निकल पा रहा है आंदोलन का? देखो, आंदोलन का तो फल ये निकल पा रहा है कि पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर है जिसमें सरकारी वैकेंसी आ रही है, ज्वाइनिंग भी दी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि पेपर लीक, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, फर्जीवाड़ा ये बेरोजगारों के भविष्य को चौपट कर रहा है। दूसरी तरफ जिस प्रकार अधिकारियों की मनमानी और तानाशाही, जैसे आरएस भर्ती का उदाहरण है, सिलेबस अचानक चेंज कर दिया, समय नहीं दिया गया, अभ्यर्थी सिलेबस के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यायालय की रोक लग गई, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड करके आंदोलन कोचिंगों का या अन्य लोगों को बता करके और उसको अपील कर रहे हैं। अपील में स्टे नहीं मिला तो क्या दुर्दशा सरकार की रहेगी, क्या मैसेज जाएगा युवाओं में? अब न्यायालय ने स्टे दे दिया तो समय उनको, वो समय ही तो मांग रहे हैं, समय देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है और उन सलाहकारों से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दें। दिन प्रतिदिन आप बेरोजगारों के लिए लड़ते हैं, उनका आंदोलन करते हैं, क्या मंशा हो रही है उनकी जब वो देख रहे हैं कि पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं उनके रिश्तेदार आरएएस बन जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर में कहीं ना कहीं उनका हाथ है, इस पर मोहर लग रही है बिरला सभागार में, इस तरह की चीज़ें जहाँ हो रही है, एक दूसरा मंत्री लिप्त पाया जा रहा है पेपर लीक में, क्या राजस्थान में हो रहा है? देखो, लगातार हम मांग कर रहे हैं कि रीट की जांच सीबीआई से करवाने की हम मांग कर रहे हैं। रीट की जांच सीबीआई से होगी तो उसके तार एसआई भर्ती से भी जुड़े मिलेंगे, लाइब्रेरियन जेईई डिग्री भर्ती का जो पेपर लीक है उससे मिलेंगे कि गिरोह 1-2 ही है। और गिरोह को संरक्षण कौन दे रहा, कौन नेता, उनका पोल खुलना, गिरोह का खत्म होना और उनका बेनकाब होना जरूरी है। इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी विधानसभा घेराव रखा गया, आ जाइए, कल भी विधानसभा घेराव रखा गया है और विधानसभा घेराव में तमाम मांगे रखी गई है। राजस्थान की स्थिति है कि बाहरी राज्यों के लोग आ जाते हैं, राजस्थान के बेरोजगारों का हक खा रहे हैं, तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, सीबीआई की जांच हो और एक ऐसा सिस्टम स्थापित की जाए। पिछले 1 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं कि लिखित में समझौता भी आया था फरवरी, आज 23 तारीख है, आज से 1 साल पहले रात 12:30 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप पे वहाँ समझौता हुआ था कि 17 नंबर वो बिंदु है लिखित समझौते में कि हम पेपर लीक, नकल पढ़ना रोकने के एक सिस्टम स्थापित करेंगे, लेकिन आज तक सरकार नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा लाखों सरकार का टेन्योर खत्म होने वाला है लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हो रही है वो ये कि आंदोलन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान लगातार अपनी कहीं ना कहीं साख खोता जा रहा है बेरोजगारों को जॉब देने में। तो क्या हालत होती होगी उन परिवारों की जिनके ये बेरोजगार हैं? देखो, अब पेपर रीट लेवल 2 का रद्द हुआ है और जिन लोगों को अच्छी मेहनत की थी, कर्जा लेके पढ़ाई की थी, जिनके 140-35 नंबर थे, उनका भविष्य चौपट हो गया, ठीक है ना, अब रद्द हो गई। इसके अलावा जो लोग अब फिर से तैयारी करेंगे 2 साल बाद, कब रीट होगी, पात्रता होगी, फिर शिक्षक भर्ती होगी, कब दोबारा उनका चयन होगा, कब भर्ती हो पाएगी, संशय का सवाल है। पारदर्शिता कैसे आएगी, गैर जमानती कानून के लिए मांग करे, वो कानून आने वाला है, उसको सरकार कैसे लागू करेगी और कैसे बेरोजगार को बचाया जाए, सवाल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी अन्य राज्य की तुलना में जहाँ सच होगा मैं सच बोलता हूँ, आपने अच्छा काम किया। आपने शायद कोरोना काल में पहला राज्य सबसे ज़्यादा नौकरियाँ भी दी है, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद भागता रहता हूँ, मुझे आंकड़े याद है। लेकिन आपने युवाओं को नौकरियाँ देने की मंशा भी अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ दिन से रीट ने बेड़ा गर्क कर दिया, सरकार को इतने माइनस में ला दिया कि युवा सरकार के खिलाफ सख्त है और आक्रोशित है, जिसका नुकसान मुख्यमंत्री जी की छवि भी धूमिल हो रही है, सरकार की छवि धूमिल हो रही है। यह स्थिति रही तो मुझे नहीं लगता 10 सीट भी कांग्रेस की आ पाएंगी 2023 में। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सरकार की छवि को सुधारना होगा, युवाओं का विश्वास जीतना होगा और युवाओं की मांगों को नहीं माना, जो हमसे समझौता हुआ हमारी मांगों को नहीं माना, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि राजस्थान के युवाओं के साथ मिलकर पूरे राजस्थान के कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। वो भी है। और यहाँ पर जो लगातार पेपर लीक और सारी चीज़ें हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसके तार इतने गहरे हैं कि ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी बड़ा घोटाला साबित होगा? देखो, 2016 में जेल प्रेरी का पेपर लीक हुआ, 18 में राजस्थान पुलिस का हुआ, उस समय बीजेपी सरकार थी, अब कांग्रेस सरकार है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, सभी राजनेताओं से अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि हम राजनीति करने के बजाय हम सबको बैठकर ये सोचना चाहिए कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार का भविष्य कैसे बचाए।
इसके अलावा बाहरी राज्यों से अभ्यर्थी राजस्थान के अभ्यर्थियों को 20 से 22 राज्यों में नहीं लेते हैं, भाषा के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, स्थानीय निवासी के आधार पर, और यहाँ कोई भी आ जाता, बाबा जी का भंडारा समझ रखा है। तो अपने राजस्थान के अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया जाए, या 10वीं 12वीं की जो यहाँ से पास करते हैं उसको माध्यम मान के कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए तो प्रदेश के बेरोजगारों को ज़्यादा मौका मिल सके। तो कोई ना कोई इनको करना राजनीति करने के बजाय। हालांकि ये जरूर है कि युवाओं में आक्रोश है, जिसका खामियाजा इस वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा। युवाओं में आक्रोश है, हम बात और भी युवाओं से करेंगे। लगातार आप पढ़ाई करते हैं, परिवार वालों से आपको हज़ारों अपेक्षाएं होती हैं परिवार वालों को आपसे, और उसके बाद ये कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोर्ट में चला जाता है। किस कदर आंदोलित आप लोग हैं, किस तरह आक्रोशित आप लोग हैं, और अब इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा सरकार? ये सच है कि आज प्रदेश का बेरोजगार आकृष्ट है, क्योंकि सिस्टम फेलियर हो चुका है। जब सिस्टम पूरा फेलियर हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा, तो जनता सड़कों पे उतरेगी। और इसका कारण है कि सरकार फुल प्रूफ काम नहीं कर रही है। जो काम पेपर बनाने वाले होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो यदि एक्सपर्ट किस चीज़ के, जब उनके पेपर में 5-5, 10-10, 15-15 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, तो एक्सपर्ट किस चीज़ के, वो इस सब्जेक्ट के हैं नहीं। फिर तो वो भी एक देखना पड़ेगा सरकार को कि जिस कमेटी को पेपर बनाना दिया जाए उसको इस तरह हैंडल किया जाए कि उसमें से न्यूनतम गलतियाँ हो सकता है मानवीय भूल हो जाए, पेपर में त्रुटि हो जाए एक आध की, लेकिन कभी कभार 20-20 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं। तो फिर वो एक्सपर्ट किस चीज़ का है? जब नौकरी पाने में 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, आंदोलन करना पड़ता है, किस कदर एक बेरोजगारी की मंशा रहती है? बेरोजगारी की मंशा रहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जिससे रिट लेवल 2 की भर्ती को सरकार ने रद्द किया है और फर्स्ट लेवल में अभी फ़िलहाल रद्द नहीं किया है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि हमें क्या नाम से नियुक्ति देकर और क्या नाम से न्याय प्रदान करें। फर्स्ट लेवल का कोई आउट नहीं हुआ है, बीजेपी वालों के चक्कर में क्या नाम से पढ़ के इन्होंने कोई डाटा नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। 1,40,000 बता रहे हैं किरोड़ी जी, और कुछ क्या बता रहे हैं। तो उन सब की चीज़ों को देखते हुए क्या नाम से सत्यता की साथ दे सरकार, और क्या नाम से प्रथम लेवल लिट लेवल 1 वाले जो है जिन्होंने पेपर दिया है, पेपर आउट भी नहीं हुआ है, ऐसी एसओजी की जांच में आया है, एसओजी ने जांच किया है, अगर कोई प्रूफ नहीं है तो इनको नियुक्ति देने की कृपा करें। नियुक्ति दी जाए। हर तरफ यहाँ पर युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अब क्या आगे का स्टेप रहेगा बेरोजगारों? हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान की गवर्नमेंट हमारी बार बार बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इन बेरोजगार युवाओं की बातें सुने और उनके साथ न्याय प्रदान करें। तो ये है बेरोजगारों की आवाज़, और बेरोजगार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आंदोलित है, आक्रोशित है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर बेरोजगार किसी भी हद तक जा सकते हैं। कैमरामैन राम के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।